नमस्कार, महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे काली हृदय स्तोत्र के बारे में। मैं आज आपको इसका जो हिंदी का अनुवाद है, अर्थ है, मैं वो काली कवच आपको आज प्रदान कर रहा हूँ। और जो संस्कृत में है, इसके बाद दूसरे वीडियो में मैं संस्कृत में भी आपको दे दूँगा, क्योंकि यदि संस्कृत में नहीं दिया तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे या तो आता ही नहीं होगा, संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता होगा, या बोल नहीं पाते होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृत में वो थोड़ा सा कठिन है, आप समझ नहीं पाएंगे उन चीज़ों को। जब कुछ समझ में न आए या समझ न पाए तो उस स्तोत्र या उस मंत्र को, उसकी महिमा न पता हो तो फिर उसको करना नहीं चाहिए, उसका कोई फल नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए आज मैं शुरू से और एंड तक जो महाकाली श्री काली हृदय स्तोत्रम जो है अपना, मैं उसके लिए आपको दे रहा हूँ। सभी लोग जो भी मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसी भी आपकी परेशानी आप कमेंट मुझे करें, उसका निदान जरूर आपको दिया जाएगा। दूसरी बात, परेशानियां ज़िंदगी में आती रहती हैं, ऐसा नहीं है परेशानियां ना आए। यदि परेशानी आई है तो उसका निवारण भी होगा। प्रकृति आपको जब कुछ देती है, कुछ लेती है, तो कुछ देती भी है। तो आप जो भी आपकी समस्या हो आप कमेंट कर दें मुझे, या फिर आप मुझे मैसेज कर दें। ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में रहती है, तो वहाँ पे तो उसका पूर्ण आपको लाभ उसका मिलेगा आपको। और मैं जल्दी से जल्दी उत्तर भी देने की कोशिश करता हूँ कि मैं, ताकि आपको बता भी सकूँ। तो कई लोगों ने कहा था कि आपने हृदय स्तोत्र दिया नहीं, तो मैं अभी दे रहा हूँ। ये एक चमत्कारिक है, और इसको जो भी व्यक्ति करे, हमारी यूट्यूब फैमिली का जो भी मेरा वीडियो देखता है वो करे, तो इसको गुप्त रखना है। आपको किसी को बताना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है और हमें कहाँ से पता चला। नहीं, कुछ नहीं, बस आप शेयर कर दें, किसी को बताएं नहीं। तो काली हृदय स्तोत्र है और महिमा इसकी अपरंपार है। अब इसको करिए। यदि कोई इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिया है कि इसको करना कैसे है, तो उस तरीके से करिए। और नहीं आपको आता है तो आप मुझे फिर कमेंट करिए, या फिर मुझे ईमेल आईडी पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपसे तुरंत ही आपके उस परेशानी का निदान कर दूंगा। और बहुत जल्दी मैं अभी व्हाट्सएप नंबर भी आपको एक प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि कोई यदि चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकता है। तो आप जब भी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी उम्मीद बढ़ जाती है और हिम्मत और ज़्यादा थोड़ी सी हो जाती है। अपने गुरुदेव के साथ जब भी मैं बैठा होता हूँ, मैं बहुत रेयर कंडीशन में चीज़ें देता हूँ, अन्यथा नहीं। मैं करता भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी उनका कुछ मना है, तो मैं इसलिए जब वो कह देते हैं तो फिर मैं आप लोग के लिए वो प्रदान कर देता हूँ। इसके बाद हम सुधाधारा स्तोत्र है, जो अभी तक शायद वीडियो पर किसी ने दिया नहीं होगा, माता भगवती काली का ही होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आज चर्चा करेंगे श्री काली हृदय स्तोत्र। तो जय भगवती माँ महाकाली। श्री महाकालोवाच, अर्थात महाकाल बोले, हे प्रिय, अति गोपनीय चमत्कारी काली हृदय स्तोत्र का तुम श्रवण करो। दक्षिणा देवी ने अब तक इसे गुप्त रखा था। इस स्तोत्र को केवल तुम्हारे कारण मैं कह रहा हूँ। हे शैल कुमारी, तुम इसे उजागर मत करना। अर्थात देव्योवाच, देवी ने पूछा, हे प्रभु, इस स्तोत्र की रचना किस काल में और किसके द्वारा हुई, वह सब कृपा मुझे बताने की कृपा करें। श्री महाकालवाच, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सृष्टि से पूर्व जब मैंने ब्रह्मा का सिर विच्छेदन किया तो मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा और मैं भैरव रूप हो गया। ब्रह्म हत्या दोष के निवारणार्थ सर्वप्रथम मैंने ही इस स्तोत्र का पाठ किया था। यानी कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके 5 मुख थे, अभी 4 हैं। जब देवी माता सती जब खंडित हो गई, भगवान विष्णु ने उनके शरीर को खंडित कर दिया, तो उसके बाद जब वो भैरव रूप हो गए, तो भैरव रूप नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि सृष्टि में कुछ ज़्यादा ऐसा उनका नहीं हो पाएगा मामला, और कोई योगदान करना है तो इन्हें पुनः उसी रूप में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को बोला। ब्रह्मा जी ने, मतलब 5वां जो मुख था, उसने अपने ब्रह्मा की
ब्रह्मा की ही अपनी ही वो बड़ाई करने लगा कि मैं ये और मैं, तो उस वक्त वो गुस्सा हो गए और त्रिशूल से उन्होंने वो 5वां मुख काट दिया। इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप भगवान शंकर को लगा। तो ब्रह्म हत्या का पाप खत्म करने के लिए भगवान शंकर ने ही इसको काली हृदय स्तोत्र को दिया। तो आप ये मानिए कि स्वयं में सिद्ध है, जिसको भगवान त्रिलोकीनाथ दे रहे हैं, जिनको सदाशिव दे रहे हैं, जिनके ऊपर और कुछ है ही नहीं वो दे रहे हैं, तो फिर आप ये समझिए कि ये कुछ गुप्त ही है। विनियोग, हम इसका विनियोग करेंगे, यानी कि आप इसका जो जिस कार्य के लिए भी कर रहे हैं उसके, तो इसका विनियोग ओम अस्य श्री दक्षिण काल का हृदय स्तोत्र मंत्र से श्री महाकाल ऋषि रोषणिक चंद्र श्री दक्षिण कालिका देवता क्रीम बीजम ह्रीम शक्तिम नमः कीलकम सर्व सदा जपे विनियोग। आप चावल ले सकते हैं, पानी जल भी ले सकते हैं, और पुष्प भी ले सकते हैं, और कुछ भी न लेके ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हृदय वगैरह न्यास हैं। उसके बाद अथ स्तोत्र है, तो हम हृदय न्यास ओम क्राम हृदयाय नमः, हृदय को टच करेंगे आप। ओम क्रीम सिर से स्वाहा, आप अपने सिर को टच करेंगे दाहिने हाथ से। ओम क्रूम शिखाय वशट, अपनी शिखा जो चोटी है उस जगह को आप टच करेंगे अपने हाथ से। ओम क्रैम कवचाय हुम, यानी दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर आप रखेंगे क्रॉस करके। ओम क्रौम त्रिनेत्राय बौषठ, यानी अपनी सबसे छोटी उंगली और अंगूठे के पास वाली उंगली, बाकी बीच की 2 उंगलियों को मोड़ देंगे और उन दोनों से आँखों को टच करेंगे, अपनी आँखों को टच करेंगे। और उसके बाद मतलब जब ये पढ़ेंगे आप ओम क्रौम नेत्राय बशट, तो आँखों को टच करेंगे। उसके बाद, और ऐसे ना कर सके तो आप आँखों को दोनों को टच कर सकते हैं हाथ से बाउसट करके। उसके बाद है ओम क्रह अस्त्राय फट, क्रह अस्त्राय फट करने के बाद दाहिने हाथ से आप सिर के चारों तरफ चुटकी बजाएंगे, यानी 10 दिशा में। और उसके बाद अस्त्राय फट, फट का मतलब होता है बाएं हाथ पर दाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियों से ताली बजाना, बहुत तेज ताली बजाएंगे आप, ये हो जाएगा। उसके बाद ध्यान है, ध्यान मंत्र है ध्यायेत महाकाली त्रिनेत्रा बहुरूपिणी चतुर्भुजां ललितजुहं पूर्णचंद्र निभाननाम नीलोत्पल प्रख्याम शत्रु संग विदारिणीम नरमुंडम तथा खड़गम कमलम वरदम तथा बिभ्राम रक्तबंधना दंष्टाली घोर रूपिणी अट्टहासने निरंता सर्वता च दिगंबराम श्वासन स्थिता देवी मुन्नबाला विभूषिताम, इसको भी कर सकते हैं। और ये नहीं है तो फिर जो भी मंत्र आपको माता का ध्यान मंत्र आता है उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद अब स्तोत्र शुरू होता है, तो भगवान शिव कहते हैं कि शत्रु का नाश करने वाली प्रचंड रूप धारिणी मनोकामना पूरी करने वाली वह महाकाली ह्रीम ह्रीम स्वरूपा सर्वोत्तम तथा कठिन प्रयास से ही सुलभ होने वाली हैं। हे पार्वती, उनका यह स्तोत्र तुम्हारे प्रति प्रीति होने के कारण ही मैं कह रहा हूँ। हे वरानने, उन महाकाली का ध्यान करने से प्राणी भवबंधन मुक्त हो जाता है। उनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, उन देवी ने सर्पों का जनेऊ धारण कर रखा है, शीश पर दूज का चंद्रमा तथा जटाओं से युक्त महाकाल के निकट वह स्थित हैं। जो इस प्रकार ध्यान करता है वह निश्चित ही मोक्ष पाता है। हे शैल कुमारी, उस देवी का यंत्र भी गोपनीय है। इसमें 15 त्रिकोण अष्टदल कमल व भूपूर है तथा तदुपरांत मुंडों की पंक्ति व ज्वाला है। महाकाली का यह यंत्र सिद्धि दाता है। इस यंत्र को जो यंत्र है आप समझ नहीं पाएंगे ये कैसे बनेगा, तो या तो आप काली का जो यंत्र आता है ताम्र पे वो देख लें यदि लेना चाहें तो, अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो में काली का माता भगवती काली का जो यंत्र बनता है उसकी पूरी विधि में आपको दे दूंगा और बना के भी दिखा दूंगा और आपको दे भी दूंगा। हे पार्वती, उन देवी के नाम हैं, यानी कि जो भगवती के नाम हैं, आप 32 नाम 108 नाम या 11 नाम कुछ भी मान सकते हैं, वो इसमें दिए गए हैं। भगवान शंकर कहते हैं हे देवी, उनके नाम हैं काली, दक्षिण काली, कृष्ण रूपा, परात्मिका, विशालाक्षी, सृष्टि संहारिका, स्थिति रूपा, महामाया, योग निद्रा, भगात्मिका, भाग सर्पी, पानरता, भगांगजा, भगो द्योता, आद्या, सदानवा, घोरा, महातेजा, करालिका, प्रेतवाहा, सिद्धलक्ष्मी, अनिरुद्धा, सरस्वती, अनिरुद्धा और सरस्वती। जो कोई उपयुक्त नामों को जपता है मैं भी उसके वशीभूत हो जाता हूँ, यानी कि जो इन नामों का या किसी एक नाम का
जप करता है भगवान शंकर स्वयं उसके वशीभूत हो जाते हैं। मैं स्वयं भी काली, कालहरा, कंकाल बीज, काक रूपा, कालातीता व दक्षिणा तथा काली का ध्यान जप करता हूँ। अर्थात कुंड गोल प्रिया, ऋतुमती, रति प्रिया, महारुद्रा, काली, दूती प्रिया, महादूती, दूती, योगेश्वरी, पारंबा, दूती, योग दभरता व महाकाली को मैं नमस्कार करता हूँ। क्रीम मंत्र से जल को 7 बार अभिमंत्र रोग पर छिड़कने से वह रोग मुक्त हो जाता है। क्रीम स्वाहा मंत्र बोलते हुए चंदन घिसकर लाट पर लगाने से वशीकरण होता है। क्रीम ह्रम ह्रीम मंत्र को जप कर केवल 7 अक्षत फेंक देने से भय नहीं लगता। क्रीम ह्रीम ह्रुम स्वाहा बोलकर चिता की अग्नि को राख को अभिमंत्रित कर शत्रु पर फेंक देने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ह्रुम ह्रीम क्रीम मंत्र को पुष्प पर 7 बार पढ़कर शत्रु पर फेंकने से उच्चाटन हो जाता है। क्रीम 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 मंत्र पढ़कर अक्षत चारों तरफ फेंकने से आकर्षण होता है। क्रीम 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 ह्रुम ह्रुम ह्रीम ह्रीम मंत्र पढ़कर काजल का तिलक लगाने से हर मोहित हो जाता है। और हे देवी, यह स्तोत्र पापनाशक है। अश्वमेध यज्ञ दान से भी यह करोड़ गुना श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र का फल कन्यादान से भी करोड़ गुना अधिक श्रेष्ठ है। हे देवी, यह यज्ञ आदि कर्म तीर्थ फलों से भी अधिक फल इसके नित्य पाठ करने से मिलता है। हे देवी, जो प्राणी कौमारी देवी की विधिवत पूजा पाठ करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वे मुक्ति पाता है। हे पार्वती, रजस्वला स्त्री की भाग का दर्शन कर पवित्र मन से एकाग्रचित होकर काली हृदय को पाठ करने से साधक देवी के लोक में वास करता है। दुख रोग संकट भय अनिष्ट काल में इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। सत्य सत्य पुनः सत्य कहता हूँ कि इस स्तोत्र को गुप्त ही रखना चाहिए। यानी कि इसमें जो मंत्र दिए हैं जो आपने सुने होंगे उसका प्रयोग न करें मेरी तरफ से, या करें तो अपने गुरु के द्वारा करें, और यदि करना है तो पहले आप संपर्क मेरे से करें, उसके बाद फिर, क्योंकि कुछ ये विशिष्ट हैं। मैं दे तो नहीं रहा था लेकिन फिर भी अब जब आए तो मैंने दे दिया, क्योंकि आप देखिए खुद करेंगे किसी के लिए तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें और दूसरे पर नहीं होगी। मैं एक ज्ञान दे रहा हूँ आपको, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, कभी किसी के सामने इसका वर्णन नहीं करना आपको, बस। तो आप इसको करिए, फ़ायदा लीजिए, लाभ उठाइए, किसी का अनिष्ट न करिए। भगवती आपके लिए, आपके परिवार के लिए हमेशा एक माँ का कार्य करेंगी और वो हमेशा करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, वीडियो ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर भी करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।